ये मैंने बता दिया टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये मैंने बता दिया आर नॉट का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी का मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, एल्फा का मतलब कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, और डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। और ये भी मैंने बता दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कुछ फैक्ट्स हैं, मेटल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर -8 के आसपास होती है। एल्फा जो की वैल्यू जो होती है वो 4 × 10 की पावर -3 के आसपास होती है। और रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अलॉय। अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में पूछ लेता है वो अलॉयज के बारे में। ये लाइन, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। प्योर मेटल की कम होती है और अलॉयज की ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्राफ है, एनसीईआरटी में बने हुए हैं ग्राफ। ये कॉपर का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का ग्राफ है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ये ग्राफ अगर मार्क करने को आ जाए याद कर लेना। और ऐसी नाइक्रोम एक एलॉय है, उसकी रेजिस्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती है। तो दो ग्राफ हैं, तो बुक्स में गिवन है तो मैंने भी बना दिए। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल का पॉजिटिव होता है। और साथ ही लिख लो एल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। लिखो सेमी कंडक्टर्स। एल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल लिखो, एंड एल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। एल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, देखो मेटल्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर में उल्टा है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है। तभी तो सोलर पैनल लगा रखे सेमीकंडक्टर के छतों पे, क्योंकि धूप में धूप आएगी और रेजिस्टेंस घटेगी, करंट बढ़ेगा। ठीक, तो क्योंकि इसका अल्फा नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। पेपर में आता है कि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करो, कि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स की घटती है। और पूछेगा ऐसा क्यों, तो लिख देना कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव है। ठीक है, और इसके बारे में 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स, वैसे सेमीकंडक्टर्स आपके सिलेबस में बिल्कुल एंड चैप्टर है, बस 2-3 चीज़ें बता देता हूँ इसमें। इलेक्ट्रिसिटी में ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़े, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है, टाउ घटता है। टाउ घटने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। यही लॉजिक है, टाउ घटने से रेजिस्टेंस बढ़ती है या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कुछ भी। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क ना पड़ता। कंडक्टर में पड़ता है, कंडक्टर में टाउ घटता है, कोलिजन जल्दी होती हैं। सेमीकंडक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमीकंडक्टर में एक प्रॉब्लम ये है, जब सेमीकंडक्टर के जो एटम्स है ना, सिलिकॉन, ये ना कमज़ोर है। ये ना, इनको बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है सेमीकंडक्टर के। तभी तो फटाफट इंसुलेटर बन जाते हैं जब टेम्परेचर घटाओ, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो फटाफट बॉन्ड टूट के ये कंडक्टर बन जाते हैं। तभी तो इनका नाम सेमीकंडक्टर्स है। बॉन्ड ब्रेक भी जल्दी होते हैं और बनते भी जल्दी हैं। धूप में रखते ही सेमीकंडक्टर में इतने बॉन्ड टूटते हैं, लाखों की अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जबकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफॉल्ट है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं एटम को छोड़ के, क्योंकि कमज़ोर बॉन्ड्स हैं, और जब वो मूव करते हैं तो
तो उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि कोलिजन होती, और क्योंकि इसमें कंडक्टर की तरह कोलिजन नहीं होती। होता क्या है, टाउ में कोई फर्क नहीं, लेकिन एन बढ़ जाता है। ये देखो इसमें एन बढ़ जाता है, टाउ का कोई फर्क नहीं पड़ता। एन बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट जाती है, रेजिस्टेंस घट जाती है। इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं कि रेजिस्टिविटी घट जाती है। अब कोई कहने लगा इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो फिर तो ठीक है, बढ़िया है, करंट बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल करंट बढ़ता है, पर कोई कहता है सर कोलिजन भी तो बढ़ जाएगी, कोलिजन भी तो बढ़ेगी, तो कोलिजन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब ये ट्रेड ऑफ है, मतलब कि दो चीज़ों का फैक्टर इकट्ठा काम कर रहा है, नंबर भी बढ़ रहा है और टक्कर भी बढ़ रही है, लेकिन नंबर का अफेक्ट ज़्यादा है, नंबर का अफेक्ट ज़्यादा है, कोलिजन का अफेक्ट उतना नहीं है, इसलिए ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स में ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस घट जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा, ये वैसे बता देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, हम सेमीकंडक्टर में करेंगे, वो और डिटेल में चला गया ये टॉपिक कि कितने इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं टेम्परेचर टी पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 0 केल्विन पे थे एक्सपोनेंशियली निकलते हैं। ईजी का मतलब बैंड गैप, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी को ईजी बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने की एनर्जी है। टी फॉर टेम्परेचर, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे बताया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, सेमीकंडक्टर में करेंगे। फिलहाल आपको ये पता लग गया, बस ये देख लो कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है, नेगेटिव। बस इसी से काम चल जाएगा आपका, सफिशिएंट है। और सेमीकंडक्टर या फिर कार्बन भी अंडरलाइन करो, कार्बन का भी सेम बिहेवियर है, कार्बन एंड सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करती है टेम्परेचर से, कंडक्टर की बढ़ती है और इसकी घटती है। ये वेरिएशन याद रखनी है आपने इसमें। और क्वेश्चन आता है कि कुछ एलॉयज हैं, ये आता है पेपर में, सीबीएसई में स्पेशली, एलॉयज हैं जैसे कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस बनाने के काम आती हैं। देखो एक प्रॉब्लम है, मैं मार्केट से रेजिस्टेंस लेके आया 2 ओम, मैंने कहा लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, टीचर ने कहा 2 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा मत लेके आइए बिल्कुल भी, एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। मैं कहा ठीक है 2 ओम लेके आएंगे, मैंने पैसे दिए, 2 ओम की रेजिस्टेंस ले आया। पता लगा गर्मी बहुत पड़ी, लाइट चली गई, टेम्परेचर बढ़ गया रूम का, रेजिस्टेंस 2 की जगह 2.5 ओम हो गई, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मेरे क्या कसूर, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो 2 ही ओम लेके आया हूँ, और रेजिस्टेंस का भी क्या कसूर, वो भी तो 2 ओम की थी। प्रॉब्लम क्या है, एसी लगाऊं? नहीं, रेजिस्टेंस ही ऐसी चूज करूं जिसका टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, और वो ये मटेरियल है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन मटेरियल्स को यूज किया जाता है इन मेकिंग रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का इनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं है। तो पेपर में लिखोगे क्या, पहली चीज़ ये लिखोगे इन अलॉयज की हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है, एक तो इनकी रेजिस्टेंस ही हाई है, और हम लेने क्या गए हैं, रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस तो हो, रेजिस्टेंस लो करके क्या करूंगा, लेने तो रेजिस्टेंस गया हूं, तो रेजिस्टिविटी हाई का मतलब रेजिस्टेंस हाई रहती है। और दूसरा, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा जिनका छोटा होता है उनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, और अल्फा जिनका बड़ा होता है उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज होता है, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, और जिनका अल्फा 0 होता है उनका टेम्परेचर से कोई अफेक्ट होता ही नहीं। तो इसलिए इनका अल्फा छोटा है, तो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एप्रिशिएबली चेंज नहीं होती टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए इनको यूज किया जाता है इन मेकिंग रेजिस्टेंसेस। और किसी को ये ख्याल आया कि बढ़िया तरीका है, क्या बढ़िया तरीका है, किसने पूछा कि रेजिस्टेंस घटती है टेम्परेचर घटाने से, मैंने कहा घटती है। कहते टेम्परेचर घटा देते हैं, 2 ओम की 1.5 ओम रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी। कहते फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रख देता हूँ और घट गया, रेजिस्टेंस घटेगी घटेगी, और ठंड में ले जाता हूँ -19 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस घटेगी घटेगी, करते 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 लोएस्ट टेम्परेचर पे ले आता हूँ, रेजिस्टेंस घटेगी बिल्कुल घटेगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब रेजिस्टेंस, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 0, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो अब वो कंडक्टर नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का गुरु, सुपर कंडक्टर। बस इससे बढ़िया कंडक्टर बन नहीं सकता, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता। मतलब जैसे ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है, नेचुरल पावर्स लेके आया हुआ है ऐसा। तो मतलब एक ऐसी, और ये लैब में बन सकता है सुपर कंडक्टर।
इतना ठंडा टेम्परेचर कर दो कि रेजिस्टेंस ही नेग्लिजिबल हो जाए। साइंटिस्ट ने किया, लैब में बनाया सुपर कंडक्टर्स, और कैसे टेस्ट हुआ, इसमें थोड़ा सा करंट छोड़ के रख दिया साइंटिस्ट ने, कई साल तक करंट ही बंद नहीं हुआ, उसमें छोड़ के रख दिया हुआ। क्यों? क्योंकि करंट बंद करने के लिए तो रेजिस्टेंस चाहिए, कोलिजन चाहिए, इसमें कोलिजन ही नहीं हो रही, रेजिस्टेंस ही जीरो है, करंट भागता रहेगा। तो ये सुपर कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, टेम्परेचर बहुत लो करना है। तो इसलिए जो नॉर्मल कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन सुपर कंडक्टर की बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज अ सुपर कंडक्टर, और इसमें रो की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। उसके बाद ये नॉर्मल मेटल की तरह काम करेगा। नॉर्मल कंडक्टर ऐसा होता है, रो का वेरिएशन ऐसा होता है, सुपर कंडक्टर में ऐसा ही होता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे रो बिल्कुल जीरो होता है। बस ये वेरिएशन याद रखनी है, इतना ही सफिशिएंट है।